पैराजोआ, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा। अब पैराजोआ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सिंपलेस्ट हैं, ठीक है, और मल्टी सेलुलर है। फाइलम पोरीफेरा। अब यहाँ पे जो वर्ड पोरीफेरा है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? ये इसमें दो वर्ड्स इंक्लूड हैं, एक, ठीक है, पोरी मतलब, पोरी का मतलब लैटिन वर्ड से नहीं, पोरस, ठीक है, और फेरा का मतलब है बेरिंग। यानी इसमें जितने भी एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी पोरस है, ठीक है, उनमें सुराख होंगे, इसीलिए इनका नेम जो है पोरीफेरा रखा गया। और ये हैं भी द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स, ठीक है। अब इसमें ये जो पैराजोआ है, पीछे हमने डिफरेंस पढ़ा था पैराजोआ और मेटाजोआ का, तो वो यही था कि पैराजोआ की कोई खास बॉडी शेप नहीं होती, जबकि मेटाजोआ की सिमेट्रिकल बॉडी होती है, और पैराजोन जो है इनकी एसिमेट्रिकल होती है, और इसमें कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है टिश्यू की, लाइक मेटाजोआ में, ठीक है। अब यहाँ पे कि इसकी जो ग्रुप हैं, जो स्पीशीज हैं, वो पोरीफेरेंस कहलाएंगी। और इन इसी फाइलम पोरीफेरा का अगर हम कॉमन नेम यूज करें तो वो है स्पॉन्जेस, यानी ऑल टाइप स्पॉन्जेस जो हैं वो किसमें इंक्लूड है? फाइलम पोरीफेरा में। अब इनका हैबिटेट क्या है? हैबिटेट का मतलब है ये कहाँ पे मिल सकती है, इनका लोकेशन क्या है, ये कहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल एनिमल्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर एक्वेटिक, ये सब के सब पानी में रहने वाले हैं। अब कुछ फ्रेश वाटर की स्पीशीज और कुछ मेरीन की है। और इसकी अगर हम टोटल स्पीशीज देखें तो वो 1500 स्पीशीज है इसकी, सॉरी 5000 स्पीशीज हैं फाइलम पोरीफेरा की, जिसमें से इस 5000 में से जो है 150 स्पीशीज फ्रेश वाटर की हैं, और बाकी जो सारी की सारी स्पीशीज है वो मेरीन है, ठीक है। यानी ज्यादा मेरीन की हैं, ओशन सीज में, सॉल्टी वाटर में ज्यादा इनकी स्पीशीज है, और कुछ उसमें से 5000 में से ओनली 150 जो है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। अब अगर हम इनके जनरल कैरेक्टर्स देखें कि ये किस तरह के होते हैं, तो जो फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी कंपोज होती है मैनी सेल से, यानी ये मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन इनकी बॉडी की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव नो ऑर्गन्स, ठीक है। और बॉडी जो है उसकी कोई प्रॉपर शेप भी नहीं होती, लैक सिमेट्री नहीं होती, एसिमेट्रिकल होते हैं। और जो मेंबर्स हैं इस फाइलम पोरीफेरा के, वो एसिमेट्रिकल है। तो इसको हम कह रहे हैं, हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। अगर हम इनकी बॉडी की, स्पॉन्जेस की बॉडी की डेवलपमेंट या अरेंजमेंट देखें तो दे आर कंपोज्ड ऑफ टू लेयर्स, एक आउटर लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो जिन सेल से मिलकर बनी होती है उन्हें बोलती हैं पिनेकोडर्म, ठीक है। और सॉरी, आउटर लेयर को पिनेकोडर्म बोलते हैं, और जिस सेल से मिलकर बनी होती है उन्हें पिनेकोसाइट्स बोलते हैं। फिर एक और लेयर है जो इनर साइड पे होती है, इनर जो लेयर होती है वो कोएनोडर्म्स कहलाती है, और जिन सेल से वो मिलकर बनी होती है उन्हें कोएनोसाइट्स कहते हैं। बेसिकली इसमें मूवमेंट होती है तो उसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें कोएनोसाइट्स बोलते हैं। ये आउटर लेयर तो कोएनोडर्म होगी और पिनेकोसाइट्स होगी, और इनर डर्म कोएनोडर्म ने। अब इनके सेंटर में भी, मिड में भी, बिटवीन टू लेयर्स एक और मतलब स्पेस जो से होती है, जिसे हम जिलेटिनस मेसेनकाइम बोलते हैं। अब ये कि इसके अलावा अगर हम देखें इसकी जो बॉडी है उसमें डिफरेंट टाइप्स की जो है वो कंपोजिशन है, यानी इसकी बॉडी में फ्लैजिलेटेड सेल्स के अलावा में वॉइड सेल्स भी हैं, स्पाइक्यूल्स भी हैं, कांटों की तरह होती है ना, छोटे छोटे कील की तरह होती है, स्पॉन्जिन फाइबर्स भी हैं, वो आगे इसके स्केलेटन में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम देखें इनका साइज देखें पोरीफेरेंस का, तो कुछ मिलीमीटर से लेके राउंड बाउंड यानी मोर देन 1 मीटर तक इनका साइज है, यानी फ्रॉम मिलीमीटर्स वाइड टू मोर देन 1 मीटर। तो इसमें से स्कोलोमेस्ट्रा जुबनी है, जो कि एक बैरल शेप की तरह एक स्पॉन्ज है, ठीक है, अंटार्कटिका के एरिया में ये पाई जाती है। और ये अब देख रहे हैं जितनी भी स्पॉन्जेस है ये मैक्रोस्कोपिक है, हम नेकड आंख से, यानी आम आंख से हम नेकड आई से इनको देख सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि दो लेयर है, दो लेयर के दरमियान एक स्पेस भी है जिसे हम स्पॉन्जोसील बोलते हैं, ये कैविटी है, ठीक है। स्पॉन्जोसील की एक सिंगल कैविटी है जो कि डिवाइड कर रही है फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स और कैनाल, ये सारे क्या हैं, इस तरह के चैम्बर्स और कैनाल यहाँ पे बने हुए हैं। अब यहाँ पे मेन 2 डक्ट्स हैं, 2 वे हैं, यानी 2 रास्ते हैं, 2 पाथवे हैं, 2 मेन पोर्स हैं, जिन्हें हम ओस्टिया और ओस्कुलम बोलते हैं। अब ओस्टिया जो है, ये ओस्टिया है, ये देखें यहाँ पे ये सारे जो वे। अब ओस्टिया क्यों है इनकी बॉडी में, ये ऐसे पोर्स हैं
थ्रू विच वाटर एंटर्स द बॉडी। ये जितने भी ये वे है ना, ये वाले ओस्टी, ये सारे ओस्टिया कंपार्टमेंट्स के दरमियान में ना जो फ्री स्पेसेस है, ओपनिंग है, पोर्स है, इन्हें हम ओस्टिया बोलते हैं। यहाँ से वाटर क्या होता है, एंटर होता है बॉडी में। ये ब्लू एरो भी शो किए गए हैं, ठीक है। अब वाटर, क्योंकि इनमें तो कोई ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या खास सिस्टम नहीं है, तो फूड भी इसी तरीके से इनकी बॉडी में आएगी, और वेस्ट यानी विद द हेल्प ऑफ वाटर फूड एंटर होगी, और जो वेस्ट मटेरियल है वो भी विद द हेल्प ऑफ वाटर जब बॉडी से बाहर निकलेगा तभी जो है ना रिलीज हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। ऑस्ट्रिया से तो वाटर इन साइड पे आ रहा है इनकी बॉडी में। अब एक और पोर्स है ऑस्कुलम। ऑस्कुलम से जो वाटर है ना वो बॉडी से इनकी बाहर जाता है, ठीक है। ये यहाँ से ऑस्कुलम ऐसा भी है जहां से वाटर बॉडी से बाहर जाएगा। तो इस तरह ये सारे जो चैम्बर्स बने हुए हैं इन पाथवे को कलेक्टिवली हम बोलते हैं केनाल सिस्टम। नेक्स्ट है कि इनकी फूड किस तरह की है। तो ये जो है ये फूड जो है वो यूज करते हैं, मतलब ये सेसाइल है। सेसाइल का मतलब है ये फ्रीली वाटर में मूव नहीं करते, ये किसी रॉक के साथ जो है इसकी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं। सेसाइल का मतलब है नॉन मोटाइल, हरकत नहीं कर सकते। तो फिर ये फूड किस तरह लेते हैं, क्योंकि ये वाटर में है तो डिपेंड अपॉन द फूड कमिंग टू देम। वाटर के जरिए जो वाटर में ही फूड ऐड होती है, क्योंकि मोस्टली ये कुछ फिल्टर फीडर्स भी होते हैं। तो वाटर जो है जब इनकी तरफ आता है तो वो जब इनकी बॉडी में थ्रू वाटर करंट यानी वाटर करंट मूवमेंट से इनकी बॉडी में फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो कोएनोसाइट से क्या करेंगे, जब इनको इनटेक करेंगे तो उस पानी में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक जू प्लांक्टन, पानी प्लांट लाइक एनिमल्स होते हैं, फाइटोप्लांक्टन है, इस तरह के ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये वाटर में होते हैं। फिर उनको ये क्या कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं बाय देयर कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स जो इनकी इनर सेल्स है ना, अब पीछे हमने इनर लेयर डिस्कस की है। फिर अगर हम इनका देखें कि क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया इनकी बॉडी की कोई खास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सो देर इज नो डिवेल्प्ड नर्वस सिस्टम। लेकिन फिर भी इनकी बॉडी में ना मतलब नर्वस सिस्टम तो नहीं है, डेफिनेट नर्वस सिस्टम तो नहीं है। हाउएवर न्यूरो सेंसरी या न्यूरॉन सेल्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, लाइक वो कोऑर्डिनेशन करते हैं जिधर जिधर फ्लो ऑफ वाटर होता है। इसके अलावा इनमें कोई ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है, और क्योंकि बड़े प्रिमिटिव और एंशियंट जो है ना ये एनिमल्स हैं। सर्कुलेटरी ऑर्गन्स भी नहीं है, ठीक है, ब्लड ही नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें इनका स्केलेटन किस तरह के है, इनकी बॉडी का जिस तरह हमारा एंडोस्केलेटन है, बोन्स है, तो इनकी बॉडी का स्केलेटन किस तरह का है। तो स्केलेटन जो है वो जो है ना वो वेरियसली इनमें डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं जो इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। कुछ नीडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम स्पाइक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये स्पाइक्यूल्स बनी हुई हैं इस तरह की कांटों की तरह, डिफरेंट टाइप्स की स्पाइक्यूल्स है। ये सिलिशियस स्पाइक्यूल्स है, कुछ कैलकेरियस है, कुछ स्पॉन्जिन फॉर्म में है, कुछ सिलिशियस स्पाइक्यूल्स है। डिफरेंट जिस तरह के कांटे होते हैं उस तरह की ये स्ट्रक्चर इनकी बॉडी के अंदर पाया जाता है। नीडल लाइक होते हैं सब स्पाइक्यूल्स। तो वो किसके बने होते हैं, कुछ कैलकेरियस कैल्शियम के बने होते हैं, कुछ सिलिका सिलिशियस होते हैं। मोस्टली जो स्पॉन्जीज हैं वो बाथ स्पॉन्जीज हैं, ठीक है। उसमें वो स्पॉन्जी एक प्रोटीन होती है जिसे हम स्पॉन्जिन प्रोटीन कहते हैं। ये देखिए ये स्पॉन्जिन प्रोटीन की बनी हुई है ये फाइबर्स। तो जो स्केलेटन होते हैं वो पिनेकोसाइट्स में ज्यादातर पाया जाता है, जो उनकी लेयर होती है, ठीक है। आउटर हमने बोला था पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट सेल्स होते हैं। और अब ये जो सारा स्केलेटन है इस तरह की नीडल लाइक स्ट्रक्चर है, स्पाइक्यूल्स हैं, फिब्रिन्स हैं, ये सॉरी स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं, ये क्यों इनकी बॉडी में पाए जाते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्केलेटन का काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो जो स्पेशली जहाँ पे जो स्पाइक्यूल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं ऑस्कुलम और ऑस्टिया में भी, ठीक है। अब इसमें रिप्रोडक्शन किस तरह की होती है, स्पॉन्जेस में ही अपनी अपनी जनरेशन किस तरह बढ़ाते हैं। सो ये बोथ मेथड से, सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअल मेथड से भी रिप्रोडक्शन करते हैं। हम ये सेक्सुअल मेथड से किस तरह, यानी कुछ स्पॉन्जीज हैं वो रिप्रोड्यूस होती है सेक्सुअली, और वो किस तरह की नेचर होती है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि यहाँ पे प्रोटेंड्रस है यानी हर्माफ्रोडाइट है, कुछ मोस्टली प्रोटेंड्रस है यानी मेल सेक्स डिवेल्प फर्स्ट, जिसमें मेल से, हर्माफ्रोडाइट का मतलब है एक में मेल और फीमेल दोनों का पाया जाना, और प्रोटेंड्रस का मतलब ये कि मेल, उसी में मेल सेक्स पहले डिवेल्प होता है, फिर फीमेल जो है ना वो सेक्स डिवेल्प होता है। फिर स्पॉन्जेस में जो सेक्सेस हैं वो सेपरेटली जब प्रोड्यूस होते हैं, तो एग जो है वो एमेबॉइड सेल से जो है वो मूव करेगा, फिर उसमें मतलब फर्टिलाइजेशन होगी, वो मीजन कायमा में होगी जो सेंटर में एक लेयर है,
वहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, देन उससे नेक्स्ट स्टेज ब्लास्टुला बनेगा, फिर लार्वल स्टेज आ जाएगी। इनके जो लार्वा वो मूवेबल होते हैं, लेकिन अडल्ट जो है ना वो सेसाइल हो जाते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह की होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, बर्डिंग आप पढ़ के आए हुए, तो बर्ड्स बनते हैं ना, एक्सटर्नल भी बर्ड बन सकते हैं, इंटरनल बर्ड भी बन सकते हैं। जो इंटरनल बर्ड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ये बनते हैं ना, उन्हें हम गेम्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। दोनों टाइप्स के बर्ड्स जो है ना वो डिवेल्प हो जाते हैं इनटू न्यू स्पॉन्जिस। फिर कुछ एग्जांपल्स है स्पॉन्जिस की, यहाँ पे कि साइकोन है जो कि टिपिकली मेरीन स्पॉन्ज है, इसका हैबिटेट मेरीन एनवायरनमेंट है जो साइकोन स्पॉन्ज है। फिर एक लिकोसोलेनिया है, ये स्पॉन्ज जो है ये कंसिस्ट होती है ग्रुप ऑफ इरेक्ट ट्यूब्स जो बिल्कुल इस तरह की ना स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट स्पॉन्जिस होती है। इसके अलावा यूप्लेक्टेला है, ये भी एक मतलब बड़ा वो ऑर्नामेंटल सा ब्यूटीफुल सा डेलिकेट सी स्पॉन्ज होती है और ग्लासी सी अपीयरेंस देती है, ठीक है। और कॉमनली जो है हम इसे वेनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं, वेनस फ्लावर बास्केट की तरह ये होती है। फिर एक और स्पीशीज है स्पोंजिला, ये फ्रेश वाटर की स्पीशीज है, फ्रेश वाटर में ये स्पॉन्ज पाई जाती है। अब लास्ट ये कि इम्पोर्टेंस ऑफ स्पॉन्जिस, स्पॉन्जिस क्यों इम्पोर्टेंस है इसकी क्या है? तो यहाँ पे 3 टाइप्स की जो है इम्पोर्टेंस लिखी हुई है। वॉशिंग एंड बाथिंग, यूज इन सर्जिकल ऑपरेशन एंड साउंड एब्जॉर्बर। पहले हम देखते हैं वॉशिंग एंड बाथिंग किस तरह होती है। तो मोस्टली जो स्पॉन्जिस है ना वो यूज हो रही है एज अ वॉशिंग एंड बाथिंग। क्यों? क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस है वो स्पॉन्जी है, इसमें होल्स हैं, स्पॉन्जिस हैं, होल्स है, क्योंकि उसमें एबिलिटी होती है वो अब्जॉर्ब करने की ना। स्पॉन्जीज है, उसमें एयर स्पेसिस हैं, स्पॉन्ज बने हुए हैं, पोरस है, तो उसमें एबिलिटी होती है कि वो वाटर को क्या कर सके, यानी वाटर को स्टोर कर सके, एब्जॉर्ब। जैसे आप स्पंज देखते हैं, स्पंज लाइक होती है ना। कुछ आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस भी इसी वे में बनाई जा रही है फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, जिस तरह की नेचुरल स्पॉन्जेस होती हैं डिमांड के तौर पे ना एज अ स्पंज जो यूज हो रहे हैं वॉशिंग में भी, और बहुत जगहों पे यूज हो रही है एब्जॉर्बर्स के लिए। तो कुछ कमर्शियल स्पॉन्जेस है ना वो इस तरह यूज हो रहे हैं। इसके अलावा हम कह रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशंस में, तो स्पॉन्जेस जो है ये ग्रेट कैपेसिटी रखते हैं ना वाटर एब्जॉर्प्शन की। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लड को जो है एब्जॉर्ब करना है, या वेस्ट मटेरियल है, कोई भी लिक्विड है उसको एब्जॉर्ब करना है, तो फिर इसको वहां पे यूज किया जाता है, और ये इसका कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। इसके अलावा साउंड एब्जॉर्बर, फिर वही बात है क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी रखती है, तो फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होता है बिल्डिंग्स में या इस तरह इसको यूज किया जाता है, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर साउंड एब्जॉर्प्शन इन बिल्डिंग्स